नमस्कार बंधुओं, ये मेरा पहला वीडियो है। ज़रा देख लेना, सुन लेना। ये मेरा एक अपना अनुभव है, शायद आप लोगों के साथ में भी हुआ हो। एक छोटी-सी दुकान है, किसी तरह से गुज़र-बसर कर रहे हैं। अनुभव ये है कि दुनिया में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। लोगों के विचार अलग होते हैं, स्वभाव अलग होते हैं, उनका बोलने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस की है कि चाहे वो उसका स्वभाव कैसा भी रहे, उसकी भाषा कैसी भी रहे, चाहे गुस्सैल हो या शांत हो, अच्छा व्यवहारी हो या बुरा हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, महिलाएं भी, उनमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। लेकिन जब बात उधार लेने की होती है या फिर कर्जा लेना होता है, तो लगभग सबकी भाषा एक जैसी हो जाती है। सबकी एक सबकी एक जैसी हो जाती है, बड़े मीठे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि भाई, और ऐसा चढ़ा देते हैं, और हमको भी लगता है कि यहाँ हमारे से बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में, और इतना वो भावुक कर देते हैं। कहने का मतलब है कि वो इस तरह से हमसे बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई इनको दे देना चाहिए। हमारा जो दयालुपन है, हम जो भावनाओं में बह जाते हैं और हम लोग उनकी मदद करते हैं, और अगर मदद ना करें ऐसा लगता है कि तो भी हमको शर्म आती है कि नहीं यार, दे देना चाहिए, इंसानियत के नाते दे देना चाहिए, या किसी भी तरीके से एक मदद के तौर पे हम लोग दे देते हैं। अब उनका डायलॉग भी, हाँ, कुछ डायलॉग एक जैसे होते हैं। आपको पक्का दे दूंगा, कहीं भाग नहीं जाऊंगा, आप तो मुझे जानते हो, बचपन से जानते हो, मैं यहीं पर रहता हूँ, और बस तनख्वाह मिलते ही आपको मिल जाएगा, बस एक जगह पैसा अटका है, दे दूंगा मैं आपको, और हम दे देते हैं। ये हमारी गलती होती है, या दयालुपन है, या हमारे कोई कुदरती ऐसे हैं स्वभाव के नहीं देखा जाता है, और हम लोग दे देते हैं। और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, और करते हैं। और जब बात आती है लेने की, मांगने की, मांगना तो पड़ेगा ही। और उसके बाद में, हाँ, आता हूँ, शाम को आता हूँ, सुबह में आता हूँ, परसों आता हूँ, नरसों आता हूँ, आज मेरा ये थोड़ा सा दिक्कत आ गई, मेरे आज वो दिक्कत आ गई, कल पक्का दे दूंगा, परसों पक्का दे दूंगा। अरे भाग थोड़े नहीं जा रहा हूँ, आप जानते नहीं हो क्या मुझे, दे दूंगा ना, इतना क्या है, इतनी बड़ी कौन सी बड़ी बात हो गई है, दे दूंगा, खा थोड़ी नहीं जाऊंगा। ये टोन उनका धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है, और ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा महसूस होने लगता है। पहले तो देते समय भी शर्म आ रही थी, अब मांगते हुए भी शर्म आने लगी है। लेकिन वो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर छोटी छोटी रकम से पैसे कमाए जाते हैं, और एक साथ किसी को दे दो और वो टाइम पर ना चुकाए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। मतलब वही है कि ऐसे लोगों से निपटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है कि ये लोग ना तो बातों को समझते हैं, सामने वाले की तकलीफ नहीं समझते हैं लोग, और अच्छे अच्छे अपने रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, मांगने पर, पैसे मांगने पर, वो मांगे, हमने तो दे दिए, लेकिन जब हम मांगने लगते हैं तो बड़ी खटास हो जाती है, बड़ी दरार पड़ जाती है बीच में, बड़ी दुश्मनी सी हो जाती है। दुश्मनी हो जाती है, चलो ठीक है, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन एक बात है, धंधे पर भी असर आता है। पैसा मांगने के बाद में वो दुकान पे आना जाना ही बंद कर देता है, जो छोटा मोटा चीज़ खरीद रहा था वो भी बंद कर देता है।
अब वो नहीं आता तो बल्कि दूसरों को जाके नेगेटिव बातें करता है कि यार मैं गया था, वो मेरे से पैसे मांगता है बार बार, किधर भी टोका टाकी करता है, कहीं पर भी मांग लेता है, बार बार मांगता है, जब भी जाओ पैसे मांगता है। अब दिए हैं तो मांगेगा ही। उनको बोले इनके पास मत जाओ, इससे अच्छा दूसरे के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। मतलब वो व्यक्ति को जिसको मदद की थी, वो मदद करने के बाद में वो व्यक्ति एहसान तो नहीं मानता, लेकिन वो एक अजीब तरीके का दुश्मन हो जाता है। ऐसे लोगों से बड़ा बचना मुश्किल लगता है मुझे। देखो आपके पास है वैसा कुछ तरीका है पैसे निकलवाने का, या आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ अनुभव हुआ होगा तो ज़रा कमेंट में बताइए। मैं भी अभी नया नया शुरुआत किया हूँ, कुछ बोर लगा होगा, हो सकता है बहुत लंबी वीडियो हो गई है। देखो कुछ होगा तो बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, आगे और भी बातें करेंगे। नमस्ते।